गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम विटामिन और पोषण का एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इसका शायद 4 सीरीज और करवा चुकी हूँ मैं इसका। तो आज ये 5वां सीरीज है। प्रत्येक सीरीज में 10-10 क्वेश्चन है। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले थ्योरी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और पढ़ लिया है तो फिर एमसीक्यू लगाते चलिए। एमसीक्यू लगाने से ये होता है कि हमारा दिमाग जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्लिक जल्दी करता है। हम जो मेथड अपने इस एमसीक्यू लगाने में अभी जो मेथड का हम यूज करेंगे एमसीक्यू को हल करने में, मतलब क्या एलिमिनेशन मेथड होता है। और हमको पता है कि क्या हमको मतलब क्या होता है कि अब 4 ऑप्शन दिया रहता है और जो पूछा रहता है वो हमको नहीं पता रहता है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन का आंसर हमको पता रहता है कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो जब 3 आंसर को पता है तो फिर डेफिनेटली जो चौथा है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, तो क्या करते हैं, हाँ इसका आंसर यही होगा, क्योंकि बाकी 3 तो हमने हटा दिया कि नहीं इसमें ये आएगा, इसमें वो आएगा, ऐसे करके। तो एलिमिनेशन मेथड हो गया। ऐसे बहुत सारे मेथड आप लगाते जाओगे तो क्या होता है, हमारा आपका दिमाग उसी वे में ढल जाता है। ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपका दिमाग फिर जल्दी क्लिक करेगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। और आप बहुत तरीके से ऑप्शन को सॉल्व करने का और सोचने का क्या करोगे, प्रयास करोगे कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। ठीक। तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो 41वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थायमिन है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा थायमिन। क्या है, तो थायमिन है विटामिन B1। मतलब विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। ठीक। इसका आप डिटेलिंग देख लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंक ने चावल की छिलके से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 तथा विटामिन B6 के रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लोविन तथा पाइरिडॉक्सिन है। B2 का क्या नाम है, रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। ठीक, ये हुआ। और विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक नाम है स्कर्बिक, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। ठीक। तो अब देखते हैं हम 42वां क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। कौन सा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक। अब इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, वसा में विलय होते हैं। इसको हम इसका कोड बना सकते हैं कीड़ा। कीड़ा। ठीक है। कीड़ा मतलब KEDA करके, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है। क्या, कीड़ा, KEDA। ठीक। और BC जल में घुलनशील है, मतलब इसको क्या करना है, आप WBC कर लेना। W से याद रखना वाटर, और B और C क्या है, विटामिन। तो B और C किस में घुलनशील है, वाटर में। क्या बोलना, WBC मतलब वाटर में घुलनशील है B और C। और कीड़ा इसको याद करना, मतलब KEDA, ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन, सॉरी ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। विटामिन बी जो है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी एवं विटामिन डी। ऑप्शन बी क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। ऑप्शन सी बोल रहा है विटामिन ए, विटामिन ई एवं विटामिन के। ऑप्शन डी बोल रहा है विटामिन बी एवं विटामिन सी। तो कौन जल में घुलनशील है, मैंने क्या कहा था, WB से करके याद करना। वाटर में घुलनशील कौन है, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या, बी एवं सी
क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 45वां। क्या बोल रहे हैं, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग एवं स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। मतलब उस मनुष्य को बेरी बेरी रोग भी होगा, सूखा भी रोग होगा और स्कर्वी भी रोग होगा जब वो कौन कौन सा विटामिन नहीं लेगा। तो देखो ऑप्शन ए बोल रहा है B12, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। ऑप्शन बी है विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। ऑप्शन सी है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई। ऑप्शन डी है विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन के। तो क्या नहीं लेगा, तो अगर वह विटामिन B1 नहीं ले रहा है, विटामिन डी नहीं ले रहा है और विटामिन सी नहीं ले रहा है, तो उसको बेरी बेरी सूखा और स्कर्वी रोग होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अब देखते हैं हम 46वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन सी। कौन हमको जो स्वप्न देखते हैं उसको ज़्यादा अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6 जो लेते हैं उसको अपना स्वप्न बहुत समय तक याद रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और बेरी बेरी क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है बेरी बेरी विटामिन बी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। देखते हैं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सूची 1 रोग को सूची 2 उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियां के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया है बीमारी और सूची 2 में दिया है विटामिन। ठीक, तो सूखा रोग किससे कमी से होता है, सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन B1 से। निशा अंधता किससे होता है, विटामिन ए। निशा अंधता मतलब रतौंधी ना, विटामिन ए की कमी से। और स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी से। मतलब आंसर सबके सामने ही लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 जो दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49वां। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम करते हैं स्किप। अब क्वेश्चन नंबर 50वां देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये दोनों सही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे जो कमी से रोग लिखा है ना, वहाँ पर 1 और 2, जो स्कर्वी लिखा है ना उसके सामने 1 लिखना था और रिकेट्स लिखा है उसके सामने 2 लिखना था। तो ऑप्शन में ऐसा होता कि ऑप्शन ए इसका सही है, 1 और 2 सही है। ठीक, हम मेरे को ना स्कर्वी के आगे में 1 डालना था और रिकेट्स के आगे में 2 डालना था, तो फिर यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है, ऐसा आता। तो आप समझ गए होंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ऑप्शन ए में सही है, केवल 1 और 2। मैं 1 और 2 तो लिखना भूल गई हूँ, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऑप्शन ए में केवल ए और बी सही है। क्या, केवल ए और बी सही है। ठीक, और जो विटामिन ई है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। रात्रि अंधता या रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।